हेलो स्टूडेंट, मोरुद्दीन तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आपके सिलेबस का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है आपका बीए फाइनल ईयर का एरे इन पॉइंटर। मैंने इससे पहले जो वीडियो कल मैंने आपको लिए अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था आपको एरे इन फंक्शन, मतलब एरे में फंक्शन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि पॉइंटर का प्रयोग आप एरे में किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले अपने समझेंगे कि पॉइंटर होता क्या है। मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा क्या करता हूं, इसको रिपीट करता हूं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक ऐसा विशेष प्रकार का वेरिएबल है, या आप बोल सकते हो एक ऐसा विशेष प्रकार का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो किसी वेरिएबल का, जो किसी दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस को अपने अंदर स्टोर रखता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों एक ही प्रकार के डाटा टाइप के होने चाहिए। मतलब पॉइंटर भी क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए आपका ये मैंने क्या लिख दिया, इंट x बराबर 10, तो आपका जो ये सिंपल वेरिएबल जो आपका इंट है वो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। तो मुझे अगर इसके वेरिएबल को रखना है, मुझे इसके एड्रेस को रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंटर जब बनाऊंगा तो वो भी किस प्रकार का होगा, आपका इंटीजर प्रकार का ही होगा, तभी मैं इसके एड्रेस को मैं रख पाऊंगा, नहीं तो वो इसके एड्रेस को नहीं रख पाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं पॉइंटर आपका इंटीजर प्रकार का बना सकता हूं, जैसी आवश्यकता हुई। मैं फ्लोट प्रकार का बना सकता हूं, मैं कैरेक्टर प्रकार का बना सकता हूं, मैं एरे का भी पॉइंटर बना सकता हूं, मैं एरे का भी क्या करता हूं, पॉइंटर बना सकता हूं। तो आपकी जैसी कंडीशन अनुसार पे आप अपने पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं। तो बस विशेष बात का ये जानना है कि पॉइंटर करता क्या है। पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल या किसी दूसरे डाटा टाइप का मान को अपने अंदर स्टोर रखता है, लेकिन शर्त यही है कि पॉइंटर भी उसी डाटा टाइप का होना चाहिए जिस प्रकार से दूसरा आपका वेरिएबल है, उसके एड्रेस को तभी वो अपने पास स्टोर रख पाएगा। तो ये थोड़ा बात अपनी होगी। अब क्या करते हैं कि अपने एरे इन पॉइंटर का प्रयोग प्रोग्राम में किस प्रकार से करेंगे उसको देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले अपने एक एरे बनाएंगे और अपने इसके अंदर एक पॉइंटर भी बनाएंगे और उसके अंदर अपने क्या करेंगे, एक सिंपल सा वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे। वो सिंपल वेरिएबल आपके लूप को चलाने के काम आएगा, जिससे आपके एरे के मान को क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। और जो एरे है वो आपके क्या है कि पॉइंटर के द्वारा क्या होगा, यूज में आएगा। जो पॉइंटर क्या करेगा, एरे के एड्रेस को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर रखेगा। उस हिसाब से अपने क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकेंगे। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम बनता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे लिखते हैं हेडर फाइल आपकी, मैंने लिखा हैश इंक्लूड IOStream .h हैश इंक्लूड conio .h। अब क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन लिखेंगे। तो मैंने लिखा void main, ये मेन फंक्शन आपका शुरू हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने को इस मेन फंक्शन के अंदर आपको एक एरे बनाना है और एक पॉइंटर बनाना है और एक सिंपल वेरिएबल आपको अपने डिक्लेयर करना है। तो अपने लिख देते सबसे पहले CLR SCR, ये आपका फंक्शन होगा क्लियर स्क्रीन के लिए। अब मैं लिखता हूं इंट, मैं एक एरे बना रहा हूं जिसका नाम क्या है, ए, जो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। और मैंने इसका साइज का दे दिया, मैंने इसका 5 इसका मैंने साइज दे दिया। और मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूं। मैं एरे का डिफॉल्ट मान डिक्लेयर कर रहा हूं। तो मैं कर देता हूं उसके अंदर जैसे 7 9 1 5 और 7, सॉरी इसको 7 क्या करते हैं, अपने इसको 6 कर देते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मान क्या हो गए, आपके डिक्लेयर हो गए। और मैं इसके साथ ही क्या करता हूं, एक
आई नाम का सिंपल वेरिएबल मैंने इसके साथ ही डिक्लेयर कर दिया। अब मैं करता हूं एक पॉइंटर को डिक्लेयर करता हूं। मैं पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको सबसे पहले उसका डाटा टाइप मैंने लिखा इंट, क्योंकि एरे आगा इंटीजर प्रकार का, तो ये भी क्या होगा आपका इंटीजर प्रकार का होगा। मैंने लिखा इंट, मेरे पॉइंटर नाम दे दिया मैंने पीटीआर, मैंने कहा पॉइंटर नाम दे दिया मैंने पीटीआर दे दिया। अब मैंने पीटीआर दिया है तो ये भी आपका क्या सिंपल वेरिएबल, मुझे इसको क्या बनाना पॉइंटर बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका आगे स्टार का चिन्ह लगाना पड़ेगा। मैंने क्या लगा दिया स्टार का चिन्ह लगा दिया। अब मुझे ये पॉइंटर क्या करेगा केवल एक ही वैल्यू रखेगा। ये सिंपल वेरिएबल है तो क्या करेगा ये एक ही एरे के एक ही एलिमेंट्स को ये एड्रेस को स्टोर रख पाएगा। लेकिन अपने क्या करना है ये सभी एलिमेंट्स के एड्रेस को स्टोर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे पॉइंटर को भी क्या बनाना पड़ेगा एरे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं मैं इसको भी एरे बना देता हूं। मैंने इसका भी साइज कर दे दिया 5 का दे दिया, मैंने इसका साइज कर दिया 5 का दे दिया। तो आपके पास एक क्या हो गया एरे हो गया जिसमें मैंने आपका डिफॉल्ट मान दे रखा है। मैंने एक सिंपल वेरिएबल आई भी डिक्लेयर कर दिया जो किस प्रकार का है इंटीजर प्रकार का है। मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको मैंने एक एरे बना दिया है। क्यों बनाया एरे कि अगर मैं एक सिंपल वेरिएबल रखता तो क्या होता ये केवल जैसे मान लीजिए मैं उसको क्या करता मैं करता पीटीआर, मैं करता इंट पीटीआर करता, क्या करता ये केवल इसके लिए पास में केवल एक ही एड्रेस होता, तो ये केवल एक ही एलिमेंट्स के एड्रेस को यहाँ पर स्टोर रख सकता था। लेकिन अब क्या करेंगे कि मैंने इसको क्या बना दिया पॉइंटर बना दिया। अब आपके पास क्या हो गया अब आपके पास में 5 जगह होगी, मतलब 5 1 2 3 4 5। अब आपके पास क्या मिल गया 5 स्पेस मिल गया जहां पर आप एलिमेंट्स के एरे के एलिमेंट्स के एड्रेस को यहाँ पर आप रख सकते हैं। आपको 5 जगह मिल गई स्टोर करने के लिए। इसलिए मैंने क्या किया इसको एक एरे के रूप में बना दिया इसको पॉइंटर को। अब मैं क्या करता हूं मैं अब क्या करता हूं लूप लगाता हूं। लूप किस लिए कि मुझे एरे के मान को पढ़ना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर मैं लिखता हूं 4 आई बराबर कितना है 0 है, कहां चलना चाहिए आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ये आपका लूप चला। अब इस लूप में करना क्या है कि मुझे एरे का मान पॉइंटर में डालना है। मुझे क्या करना है एरे का मान पॉइंटर के अंदर डालना है। तो मैंने क्या लिखा मैंने लिखा पीटीआर। पीटीआर क्या हो गया आपका पॉइंटर का नाम हो गया बराबर का चिन्ह। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड के मान को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में भेजता है। तो ये आपका वेरिएबल है पीटीआर। अब राइट साइड में क्या आएगा राइट साइड में आपका एरे का एड्रेस आएगा। तो एड्रेस को पढ़ने के लिए इस सिंबल का प्रयोग होता है पॉइंटर के अंदर। एड्रेस देने के लिए इसका और पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्या करेंगे मैं एंड परसेंट का चिन्ह लगाऊंगा। एंड परसेंट इसका एड्रेस पढ़ना है मुझे एरे का, तो उसमें मैं एरे के सभी एलिमेंट्स को पढ़ना है। तो मैंने लूप के द्वारा इसके सारे एलिमेंट मैंने ले लिए चला लिए। तो मतलब क्या आ जाएगा ए आई ये आ गया आपका। अब क्या करना है आपको कि मैं अब क्या करूंगा ये सॉरी आपका ये लूप आपका क्या हो गया खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है इसके मान को प्रिंट करना है, मुझे इसके मान को देखना है। तो मैं क्या करूंगा मैं एक यहां पर मैं एक मैसेज देता हूं सी आउट। मैंने क्या लिखा सी आउट वैल्यू आर एंडल, मतलब ये क्या है ENDL। एंडल क्या है एंडल आपका एक कीवर्ड है जो क्या करता है कि किसी भी कैरेक्टर को न्यू लाइन से प्रिंट करता है। तो मैंने क्या लगा दिया एंडल लगा दिया ये। और ये आपका क्या हो गया मैसेज आपका आ गया। अब मुझे मान को क्या करना है प्रिंट करना है। मुझे एलिमेंट्स को मैंने यहां चला दिया, इसमें आपके मान तो सारे आ गए पीटीआर के अंदर। अब मुझे पीटीआर के मान को क्या करना है प्रिंट करना है कि क्या क्या मान आया है। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए एक लूप और चलाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 4 आई बराबर कितना है 0, कहां तक लूप चले आपका आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, मतलब आपका 5 एलिमेंट है तो 5 तक लूप आपका चलेगा। और इसमें क्या प्रिंट होगा
इसमें क्या प्रिंट करना है आपको, सी आउट। सी आउट का क्या प्रिंट करना है आपको, पीटीआर का मान। इसका मान करना है पीटीआर का, इसके एड्रेस को प्रिंट करना है। तो अपने क्या लिखेंगे यहां पर, स्टार पीटीआर। इसके सारे एलिमेंट्स देखें तो अपने क्या लिखेंगे, पीटीआर आई। और ये आपका प्रोग्राम खत्म। तब क्या होगा कि अभी किस प्रकार से मान प्रिंट होगा। अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैंने यहां पर बनाया समझने के लिए। यहां पर क्या है, एक एरे है जिसका नाम क्या है, एक। मैंने जिसमें क्या आपके 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 और 5। इसमें इंडेक्स नंबर क्या शुरू होगा आपका, 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 और 4 सॉरी 0 1 2 3 4। ये आपके क्या हो गए, इंडेक्स नंबर हो गए। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। जैसे 7 है, 9 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये इसके एलिमेंट्स हो गए, मतलब ये आपका एरे बना हुआ है। अब क्या करना है कि मुझे पीटीआर को भी क्या करना है, मैं इसको बनाता हूं। मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पीटीआर पॉइंटर। ये क्या आपका पॉइंटर है, इसके क्या 5 एलिमेंट्स है। अब क्या करेगा ये पीटीआर जो पॉइंटर क्या करेगा, ये इसके एड्रेस को रखेगा। तो अपने क्या करते हैं, इसके एड्रेस को भी साथ में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ए है ही है। जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है, 100 है। पॉइंटर कितनी जगह लेता है, 2 बाइट जगह लेगा। तो जो अगला क्या होगा आपका 102 104 106 108, मतलब 100 102 104 106 और 108। ये आपके क्या हो गए, एड्रेस हो गए। और ये आपका एक आपका क्या है, ये एरे है। अब करना क्या है कि अब अपने उसका मान प्रिंट करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर i बराबर 0, मतलब पहले क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर देखेगा i। पीटीआर क्या प्रिंट होगा आपका, लूप चलेगा। तो i जब इसका मान क्या होगा, पहले i का मान ये होगा आपका स्टार पीटीआर 0। जो पहला लूप क्या होगा आपका 0, मतलब इसका 0 एलिमेंट्स में क्या है आपका 7 एड्रेस है। मतलब ये क्या करेगा, एड्रेस रखेगा। तो ये सबसे पहले एड्रेस के पास जाएगा इसके इंडेक्स नंबर के। तो इसके इंडेक्स नंबर में क्या आपका 7 होता है। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 0 जगह हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस 1 के इंडेक्स नंबर के उसके एड्रेस में जाएगा। उसमें क्या प्रिंट है आपका, 9 एलिमेंट है। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका लूप बार बार चलता रहेगा। और इसके ये पॉइंटर क्या करेगा, इसके एड्रेस को ज्यादा पढ़ता रहेगा। और इसके एलिमेंट्स जो भी यहाँ पे वैल्यू दी उसको क्या करेगा, ये पढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम चलेगा। तो ये जो चीज थी वो मैंने केवल समझाने के लिए थी, आपके बनाई थी। तो प्रोग्राम आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आज के टॉपिक में मैंने बताया आपको एरे ऑफ पॉइंटर, यानी आप एरे के अंदर पॉइंटर का यूज किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, मैंने एरे इन फंक्शन। और उससे पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको एरे का इंट्रोडक्शन दिया था कि एरे क्या है। तो मैंने आपको एरे के अंदर सिंपल एरे, एरे ऑफ फंक्शन और एरे ऑफ पॉइंटर मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।